वेरी गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा CUET के बारे में। CUET क्या है, इसके क्या मायने हैं, इसके आ जाने से क्या फर्क पड़ेगा और क्या इससे क्या बदलाव आने वाले हैं, उन सब चीजों को लेकर आज का ये वीडियो है। आज का वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है 12वीं के बच्चों के लिए। 12वीं के बच्चों के लिए आपके आसपास अगर कोई भी बच्चे 12वीं के बच्चे हैं, आपके भाई बहन आपके आस पड़ोस में, तो उन सबको आप अपनी तरफ से भी CUET को समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अभी क्या हो रहा है, इससे पहले क्या हो रहा था। इससे पहले आपका 12वीं का बोर्ड होता था। 12वीं के बोर्ड में आपके कुछ नंबर आते थे, आपकी परसेंटेज आती थी। परसेंटेज के आधार पे आप देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेते थे। ठीक है जी, अलग अलग जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करो अगर आप, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रथम वरीयता सूची 100% जा रही थी या 99% जा रही थी, 98% जा रही थी और वहीं पे रुक जा रही थी। तो मतलब जिसका कम परसेंटेज था, जिसका कम परसेंटेज है, मान लीजिए किसी बच्चे का 50% है, तो वो DU में एडमिशन लेने के बारे में सोच नहीं सकता था। लेकिन आज क्या है, अब स्थितियां बदल गई हैं और अब CUET जो होने जा रहा है, पहली बार CUET होने जा रहा है। तो ये CUET क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो CUET है, ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब देश के भीतर जो 45 जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया, जवाहरलाल नेहरू JNU हो गया, DU हो गया, JNU हो गया, BHU हो गया है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, या इंदिरा गांधी IGNU हो गया आपका, या आपका गढ़वाल विश्वविद्यालय हो गया, HNBGU भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इनमें आप इस CUET के आधार पे, इस परीक्षा के आधार पे आप क्या कर सकते हैं, देश के किसी भी विश्वविद्यालय में आप एडमिशन ले सकते हैं। मतलब इन 45 विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने के लिए आपको अलग अलग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप एक टेस्ट देंगे और उस टेस्ट के आधार पे आपके जो भी नंबर आएंगे, उन नंबरों के आधार पे आप क्या कर सकते हैं, देश के किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। मान लीजिए आपके 45% है, तो आपकी 45% में भी दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन होने के चांसेस रहेंगे इस CUET के आधार पे। लेकिन जो इससे पहले आप 45% के आधार पे आप दिल्ली विश्वविद्यालय में, JNU में, BHU में एडमिशन लेने के बारे में नहीं सोच सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये जो CUET है, CUET बेसिकली CUET जो आपका मेरिट को लेके, जो योग्यता सूची को लेके, मेरिट को लेके कि आपकी 80% है, 70% लेके, जो स्ट्रेस बच्चों में हो रहा था, इससे कुछ हद तक वो स्ट्रेस कम भी होगा, कम भी होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो 45 विश्वविद्यालय हैं, UGC क्या कहेगी, NTA को कहेगी। NTA क्या है, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। NTA क्या करता है, NTA टेस्ट कराता है। जैसे आपका JEE मेंस हो गया, आपका NEET हो गया, आपका NET हो गया, बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं कि जिनको कौन कंडक्ट करता है, NTA कंडक्ट करता है। तो जो CUET है, NTA इस परीक्षा को क्या कराएगा, कंडक्ट कराएगा। इस परीक्षा को कंडक्ट कराने वाला है। ये जो परीक्षा है, ये मैंडेटरी, मतलब ये जो परीक्षा है, ये मैंडेटरी है। मतलब अगर आपको देश के किसी भी 45 में से भी किसी विश्वविद्यालय में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो आपको CUET को देना जरूरी है। अभी फिलहाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसको लागू करेंगी। उसके अलावा ये हो सकता है कि ये बाद में कुछ और यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, राज्य के जो महाविद्यालय है, ये भी CUET के टेस्ट करवा सकती है, पर फिलहाल वो उनके विवेक पे आधार है। CUET के अप्रैल के पहले सप्ताह में CUET के रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। आप फॉर्म भरिए और जुलाई के पहले हफ्ते में CUET जो टेस्ट होगा वो होने वाला है। तो यहां पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो CUET है कि ये परीक्षा कैसे होगी। तो 3 बातें बहुत जरूरी हैं समझनी। पहली बात तो ये है कि ये जो परीक्षा होगी, ये MCQ पैटर्न के आधार पे होगी, बहुविकल्पीय होगी, और जो सिलेबस जो होगा वो 12वीं का होगा। तो आपको कहीं से कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जो 12वीं के लिए, अपने बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप उसे अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप कर सकते हैं, और आप NCERT को फॉलो करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि CUET को कराने की जरूरत क्यों हुई। मान लीजिए एक बच्चा है जो उत्तराखंड बोर्ड से या राजस्थान बोर्ड से 80% ला रहा है, दूसरा बच्चा
आईसीएससी बोर्ड से 80% ला रहा है, तीसरा बच्चा है सीबीएसई बोर्ड से 80% ला रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इन अलग अलग बोर्डों में बच्चों के जो ये परसेंट आए हैं क्या वो सेम है, मतलब उत्तराखंड बोर्ड में जो 80% है और आईसीएससी बोर्ड में 80% है, क्या वो दोनों एक जैसे हैं, क्या उसके मायने उतने ही हैं? तो हम कहेंगे कि शायद नहीं, शायद नहीं, क्योंकि सबका परीक्षा में नंबर देने का अपना 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 तरीका है। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन सीयूईटी के आधार पे खत्म हो जाएगा। ये जो टेस्ट होगा, ये टेस्ट जुलाई के पहले हफ्ते में होगा। एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी को आप फॉलो करेंगे। लैंग्वेज जो होगी आप उसमें से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। 13 लैंग्वेज उन्होंने कह रखी है, इंग्लिश हो सकती है, हिंदी, मलयालम, पंजाबी, कुछ भी। हम इंग्लिश और हिंदी कुछ भी लैंग्वेज में, मतलब हिंदी मीडियम के बच्चे इस बात को नहीं, मतलब ऐसा हिंदी मीडियम के बच्चे ऐसा नहीं समझे कि हमने तो पेपर इंग्लिश में आएगा तो हम कैसे करेंगे, नहीं, पेपर हिंदी में भी आएगा। एमसीक्यू बहुविकल्पीय होगा, एनसीईआरटी में होगा, जो आप पढ़ रहे हैं आप उसी को ही बढ़िया से पढ़ेंगे और आप सीयूईटी को देंगे। और सीयूईटी के आधार पे ही आपको इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। तो सीयूईटी के आने से 2 फायदे लग रहे हैं। पहला जो फायदा आपको लग रहा है कि जो ये परसेंटेज लाने की मारामारी है कि 80% आ गया फिर भी आप परेशान है, 90% आया तब भी आप परेशान है, तो ये जो मारामारी है, ये जो दबाव है, ये दबाव बिल्कुल तौर पे ये दबाव कम होगा। अब आपको ये देखना है कि आपको परसेंटेज पे फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है कि आप अच्छे से पढ़ें। आप अच्छे से पढ़ेंगे और आप सीयूईटी को निकाल पाए। और एनटीए इसको कंडक्ट करने वाला है, मैं पहले ही बता चुका हूं, एनटीए इसको कंडक्ट करने वाला है। एनसीईआरटी से ये आएगा, इंग्लिश हिंदी के अलावा 13 और लैंग्वेजेस इधर हैं। टोटल 13 लैंग्वेजेस में ये होगा। बाकी और इसको समझने की, समझाने की अगर मैं कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और 12वीं के बच्चों तक इस वीडियो को जरूर भेजिए। तब तक आपको बहुत बहुत थैंक यू।